जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहाँ से हम लोगों के कम्पिटेटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस का सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके सेट में साइंस में कभी भी आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक पानी पीना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा पथरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, गाइनेकोमैस्टिया क्या है। गाइनेकोमैस्टिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों में स्तनों का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गाइनेकोमैस्टिया। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या ऑलिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, झिल्लीदार गर्दन बेव्ड नेक किसका अभिलक्षण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा टर्नर संलक्षण। ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हड्डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, जब मानव शरीर का तापमान समान शारीरिक तापमान से लगभग 2 या 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइपर पायरेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, लैप्टोस्पायरोसिस एक रोग है, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है। राइट आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। राइट आंसर हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आमतौर पर पिस्सू या फ्लिज भी कह सकते हैं द्वारा फैलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सन्निपात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा मरासमस। अगला प्रश्न, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दांत के एनेमल का कार्बुरन किस कारण से होता है। राइट आंसर हो जाएगा पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा दांत का क्षरण। सीडीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा जिगर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफेद दाग लुकोडेमा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लुकोसिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लेटनोप्रोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, खाली स्थान रोग मुक्त व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है, कौन सा रोग? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेलियोडोसिस क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पादप विज्ञान जो है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है पौधों का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? राइट आंसर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बामा अंतरिक्ष में जीवन से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा कि विज्ञान के शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवधारियों के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अर्कनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब अर्कनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एंटेमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सोरोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के सेट में हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा पक्षी का। ठीक है, अगला प्रश्न ऑनेरियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑनेरियोलॉजी सर्पने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा जहर का अध्ययन टैक्सिकोनोमी कहलाता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी का एक उपचार है। ठीक है, कह रहा है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर बीमारी के उपचार से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा जो है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर है शिशु रोग। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न, खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है मानव जाति के बेहतरी सुधार के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सुजन नीकी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कह रहा है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है किस उपकरण द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइनोस्कोप जो है खाली स्थान की जांच का एक उपकरण है। राइनोस्कोप, राइट आंसर हो जाएगा नाक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, खाली स्थान का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, किसका? राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान में अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। राइट आंसर है 1967 ईस्वी में जो है प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। देखिए एमपीपीसीएस 1994 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में रिपीट किया गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा एफ फ्लेमिंग। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, होम्योपैथी के संस्थापक किन्हें माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हैनीमैन को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न नहीं है, कह रहा किसने जो है लाइक क्यूर्स लाइक जो है होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि किसने लाइक क्यूर्स लाइक जो है होम्योपैथिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हाइनेमैन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मिलर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, टीका वैक्सीनेशन, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी, यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला प्रश्न, ओरल पोलियो वैक्सीन, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन खाली स्थान के द्वारा विकसित की गई थी, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन जो है कौन से वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा जॉन सॉल्क, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बैटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,
सुश्रुत को सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे फिजिक्स के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।